सो हेलो दोस्तों, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन की बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे शब्द वाक्यों को पूरा अर्थ देते हैं, लेकिन इन्हें सीखने में थोड़ी सी मेहनत लगती है और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए इन्हें इतना आसान बना देते हैं कि आप कभी ना भूलें। तो पहले हम प्रीपोजिशन का डेफिनेशन को समझेंगे। प्रीपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग। वह शब्द है प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाता है। तो प्रीपोजिशन का हिंदी में मीनिंग होता है पूर्व सर्ग। और प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को वाक्य अन्य जो पार्ट होते हैं, सेंटेंसेस के जो अन्य पार्ट होते हैं, उनके बीच में, मतलब नाउन और प्रोनाउन और उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो बताता है। तो वहां क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। अगर नाउन और प्रोनाउन के बीच और अदर पार्ट सेंटेंस के दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वो अगर पता चलता है तो वहां क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। तो इतना अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम प्रीपोजिशन को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर कहीं आता है इन, ऑन, एट, एबव, बिलो, between, near, far, in front, एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं। तो ये सब अगर आपको कहीं दिखे, इन, ऑन, एट, एबव, बिलो, बिटवीन, नियर, फार, इन फ्रंट एक्सेट्रा, और भी मतलब कई होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उदाहरण था और उदाहरण के दम पे आप इसे नहीं पहचान सकते। मैं एग्जाम्पल को सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट लें और हम नेक्स्ट इसको इरेज करके आपको सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं नदी पर हूं। मैं नदी पर हूं। अब यहां पर मेरे और नदी के बीच जो संबंध है वो पर का है। किसका है? पर का है। यानी जो यहां पर संबंध बता रहा है, मेरे यानी मेरे और नदी के बीच में जो संबंध बता रहा है वो पर है। पर ने मेरे और नदी के बीच जो संबंध को जोड़ा है, वो पर ने यहां पर काम किया है। संबंध बताने का काम पर ने किया है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई एम ऑन द रिवर। तो यहां पर जो आई है
और रिवर है, यानी कि मैं और नदी के बीच में जो संबंध बताने का काम किया वो किसने किया? ऑन ने किया। किसने किया? ऑन ने किया। तो यही ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो अब आप समझे कि जैसे कोई भी सेंटेंस के बीच जो संबंध बताने का प्रयास करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं विद्यालय में मैं विद्यालय हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम इन स्कूल। अब यहां मेरे और जो स्कूल है उसके बीच में संबंध बताने का काम किया। मेरे और स्कूल के बीच, मतलब मैंने यहां पर क्या कहा? मैं स्कूल में हूं। स्कूल मतलब स्कूल के अंदर हूं, मैं स्कूल में हूं। तो यहां पर मैंने संबंध को जोड़ा है, यानी मतलब संबंध को बता दिया कि मेरा और स्कूल के बीच में संबंध क्या कि मैं स्कूल में हूं। तो यहां पर इन ने संबंध को बताया। तो इन यहां पर हो जाएगा प्रीपोजिशन। जिसन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे श्याम दुकान पर है। श्याम इज ऑन द शॉप। तो यहां पर श्याम और जो शॉप के बीच का संबंध है वो पर है। क्या है? ऑन, यानी पर। यहां पर ऑन ने दोनों के बीच का संबंध बताया। श्याम और उसके दुकान के बीच का जो संबंध है कि वो मतलब दुकान पर है। पर ने यहाँ ऑन को हिंदी में क्या कहेंगे? पर कहेंगे, पर। तो यहाँ पर ने श्याम और उसके दुकान के बीच संबंध को दर्शाया है। तो इतना अगर आप समझे तो स्क्रीनशॉट एक ले लिया आप। तो अब हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन के टाइप्स को देखते हैं। प्रीपोजिशन के टाइप्स को देखते हैं अब हम। तो मेनली प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली प्रीपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है प्लेस प्रीपोजिशन। एंड सेकंड क्या है? टेम्पोरल प्रीपोजिशन। एंड थर्ड क्या है? थर्ड है डायरेक्शनल प्रीपोजिशन। तो टोटल कितने हुए? टोटल 3 टाइप्स हुए। प्लेस प्रीपोजिशन, टेम्पोरल प्रीपोजिशन, डायरेक्शनल प्रीपोजिशन। तो इतना अगर आपको क्लियर हुआ, और अगर आप वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर है, क्योंकि आपकी कमेंट, लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं और कुछ आपको सिखाएं, जिससे हमारी भी जानकारी बढ़ेगी और आपकी भी। अगर वीडियो में हम कुछ थोड़ा भी रॉन्ग कर देते हैं या गलत पढ़ा देते हैं तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा।
अब हम बात करते हैं प्लस प्रीपोजिशन की। तो गाइस इससे पहले हम ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस मार्कर ने कुछ इश्यू की वजह से काम करना बंद कर दिया है। तो अभी हम ब्लू मार्कर का ही यूज करेंगे। तो आइए हम प्लस प्रीपोजिशन का डेफिनेशन को समझते हैं। प्लस प्रीपोजिशन, प्लस प्रीपोजिशन के हिंदी में क्या कहते हैं? स्थान वाचक, स्थानवाचक पूर्व सर्ग, स्थानवाचक पूर्व सर्ग। These words indicate place an object or persons। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब these words indicate place an object और person। इसका मतलब है ये शब्द किसी उद्देश्य और व्यक्ति के स्थान को दर्शाता है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जिसमें स्थान प्रीपोजिशन द्वारा पता चले वो होगा प्लस प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का फर्स्ट किंग, यानी प्रीपोजिशन का पहला प्रकार। तो इतना आप समझे? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और लेना भी चाहिए आपको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम इसको आपको सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मैं आगरा में हूँ। मैं आगरा में हूँ। आई एम इन आगरा। तो यहाँ पर मेरे और आगरा के बीच में जो संबंध है इन, वो किसको दर्शा रहा है? वो किसको दर्शा रहा है? प्लस को दर्शा रहा है, प्लस। तो यही हो जाएगा प्लस प्रीपोजिशन, यही होगा प्लस प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसको लेकर दिखा देते हैं। जैसे मैं मुंबई स्टेशन पर हूँ। आई एम इन नहीं, ऑन यहाँ रहेगा। आई एम ऑन मुंबई स्टेशन। तो यहाँ मेरे और स्टेशन के बीच में जो संबंध है वो ऑन है। ऑन यानी कि पर,
तो यहाँ पर जो है वो किसको दर्शा रहा है? प्लेस को। ये होगा प्लेस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। तो इतना अगर आप समझे तो आपके लिए, अगर इतना आप समझे तो आप बहुत कुछ समझ गए हैं, क्योंकि इतना आपके लिए काफी है। तो प्लस प्रीपोजिशन आप समझ गए हैं, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेम्पोरल प्रीपोजिशन पर। टेम्पोरल प्रीपोजिशन का परिभाषा हम देखते हैं। टेम्पोरल प्रीपोजिशन। टेम्पोरल प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समय कालवाचक। समय नहीं यार, इसको क्या कहेंगे? कालवाचक। कालवाचक पूर्व सर्ग। कालवाचक पूर्व सर्ग। तो इसमें मतलब समय का पता चलता है। इसमें किसका? समय का। तो जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन समय बता रहा होगा तो वो क्या होगा? टेम्पोरल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। I have been studying since morning। तो यहाँ पर मेरे और पढ़ने के बीच में, जो मेरे और पढ़ने के बीच में, इसमें ज्यादा किस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है? मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मेरे और पढ़ाई के बीच में जो संबंध बता रहा है वो क्या है? वो सुबह है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग है वो समय को बता रहा है। समय। तो यही होगा टेम्पोरल प्रीपोजिशन। क्या? टेम्पोरल। यही होगा टेम्पोरल प्रीपोजिशन। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? मैं आज यहाँ शाम तक रुकूंगा। I will stay here until evening। तो यहाँ पर मेरे और मेरे ठहरने के बीच में जो ज्यादातर मतलब मेरे और ठहरने यानी कि स्टे के बीच में जो ज्यादातर मतलब संबंध जिससे पता चल रहा है वो क्या है? वो शाम है। मैं आज यहाँ शाम तक रुकूंगा। शाम पर ज्यादा गौर किया जा रहा है। यही है संबंध, यही बता रहा है शाम। इवनिंग क्या हो जाएगा? इवनिंग हो जाता है हमारा समय बताने वाला। समय बताने वाला। यही होगा टेम्पोरल। तो बस आपके लिए इतना काफी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स पर। तो अब हम बात करते हैं
डायरेक्शनल प्रीपोजिशन यानी कि दिशावाचक पूर्व सर्ग की। डायरेक्शनल प्रीपोजिशन यानी दिशावाचक पूर्व सर्ग। इसका डेफिनेशन है दीज वर्ड्स indicate these word indicate direction और मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब वो वाला मूवमेंट नहीं है जो आप लोग घर वाले से चोरी छुपके पीते हो। तो यहाँ मूवमेंट का मतलब क्या है, अवस्था, गतिविधि होता है। तो वे शब्द जो दिशा और गतिविधि दर्शाता है। भाई जिसमें दिशा या गतिविधि पता चलता है वो होता है डायरेक्शनल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले। तो अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। जैसे वह वहां गया, वह वहां गया। He went there। तो यहाँ पर उसके और जाने के बीच में जो संबंध है दियर, वो क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है, दिशा बता रहा है। डायरेक्शन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह यहाँ क्यों आई, why he came here। तो यहाँ पर उसके और आने के बीच में जो संबंध है, उसके और जो आने के बीच में संबंध है, उसके और आने के बीच में संबंध है, वो किसने बताया, हियर ने बताया। हियर मतलब वह यहाँ क्यों आई थी, यहाँ मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन। तो यही हो गया डायरेक्शनल प्रीपोजिशन। यहाँ पर केम हो जाएगा डायरेक्शन प्रीपोजिशन। तो इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन कई संबंध की बात करते हैं, जैसे कारण, साधन या उद्देश्य। जैसे वह पढ़ाई के लिए दिल्ली गया। He is going to study for the he is going to Delhi for the purpose of study। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर वीडियो से
कुछ भी सीखने को आपको मिलता है तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।